So you wanna go? Okay, so good tonight. You got me feeling so good tonight. तो बच्चों ये है एमडी क्लासेस का नया ऑफिस और कुछ दिनों के बाद आपको यहीं से सारी क्लासेस और यहीं जब आप सेलेक्ट होकर आएंगे तो आपसे मुलाकात यहीं पर देखने को मिलेगी। So you wanna go? Okay, so good tonight. You got me feeling so good tonight. ये कमरा नीचे रेस्ट रूम बना हुआ है। रेस्ट रूम का मतलब ये है कि यहाँ आराम कर सकते हैं। और ये जो है नीचे पार्किंग वाला एरिया है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पार्किंग है कि जितने भी लोग आएंगे ऑफिस में वो अपनी पार्किंग जो है यहाँ कर सकते हैं। मेन रास्ता जो है फ़िलहाल यहाँ से है। तो एंट्री जो होगी ऑफिस में वो यहाँ से होने वाली है और ये जो है वो रिसेप्शन वाला पार्ट है, यानी जब आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से मुलाकात होगी। और ये बाकी के फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट वाला पोर्शन बना हुआ है और ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। तो ये ऑफिस का ये पहला फ्लोर है और इस पहले फ्लोर में जो सबसे पहले आपको वहाँ लेके चलते हैं, जैसे कोई क्लास शुरू हो रही है या कोई नया प्लान आ रहा है, जो भी आपके लिए बात विचार होगा, वो ये कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है जिसमें हम लोग मीटिंग टाइप का है ये रूम, जहाँ पे कोई भी बातचीत होगी वो हम लोग कर सकते हैं। तब इसमें तो लाइट वगैरह भी सब हो गए हैं फाइनल। बाकी लाइट का मज़ा तो रात में ही आएगा। ये पीछे दिया गया एग्जॉस्ट का है, मतलब एग्जॉस्ट क्या OTS एक हिसाब से, क्योंकि जब किसी ऑफिस में 100-150 आदमी काम करेगा तो भाई चाहिए कि सांस ले पाए कम से कम, वेंटिलेशन जिसको कह देते हैं। ये अभी फ़िलहाल जो है वो एक अकाउंट रूम है, अकाउंट रूम है ये हम लोगों ने एक पूजा का अलग से बनवा रखा है कि यहीं पर जो है पूजा होगा, ताकि कोई भी आएगा तो सबसे पहले जो है भगवान के पैर छूने के बाद अपने काम की शुरुआत करेगा। और ये केबिन है, इसमें भी लाइटें हम लोग फ़िलहाल अभी बढ़वाएंगे। तो बच्चे जब आएंगे तो उनसे मुलाकात जो हमारी होगी वो यहीं पर होगी। अब इसमें लाइट आप लोग अभी सही होगा, ये ख़राब है लाइट लेकिन अभी सही हो जाएगा। तो ये केबिन बना हुआ है। अब लाइट जलने से ये फ़ायदा हो जाता है ना कि जैसे हल्का फुल्का जहाँ ऊपर नीचे आता है, क्योंकि दीवार 14 फीट की है तो ऊपर नीचे तो आ ही जाएगा, तो उससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो नीचे जो है 2 चीज़ें हो गई, एक तो कॉन्फ्रेंस रूम है, दूसरा केबिन बना है, नीचे मंदिर हो गया। अब जब हम वैसे ही थोड़ा ऊपर चलेंगे तो ये जो रूम बनना है ये है सपोर्ट का रूम। सपोर्ट रूम में यहाँ से अभी पार्टीशन होगा पूरे शीशे से। सपोर्ट का मतलब हो गया वो टीम जहाँ जब फ़ोन मिलाते हैं तो जिसके पास फ़ोन आता है वो सपोर्ट टीम बैठती है। तो इधर सपोर्ट टीम होगा, यहाँ से भी बंद हो जाएगा, बाहर रेलिंग लग जाएगा और ये इनका रूम बन जाएगा सपोर्ट का। फिर इसके बाद जो चलेंगे जहाँ से आपकी क्लासेस चलेंगे अब, है ना, जो स्टूडियो वाला पोर्शन है। इस तरीके का स्टूडियो का ये दरवाज़ा होता है, डोर, जिसमें एक तरफ ये बाहर खुलता है और दूसरी तरफ ये अंदर दरवाज़ा खुलता है ना। अभी यहाँ लाइट नहीं लगा है और इसी पे बोर्ड लग जाता है, इसी पे खड़े होकर टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये स्टूडियो है। इस तरीके से कुल मिला के अभी इस फ्लोर पे 6 स्टूडियो बनाए गए हैं क्लासेस कराने के लिए। जैसे एक ये हो गया और बाकी सभी स्टूडियो हो गया। ये इसी तरीके से दरवाजे की फिटिंग वुटिंग इसमें नमस्कार भैया चल रही है। और एक ये जो है ये पॉडकास्ट रूम है। पॉडकास्ट रूम का मतलब ये हो गया जब आप सेलेक्ट होके आएंगे तो जो आपका इंटरव्यू होता है, अभी वहाँ ऑफिस में क्या होता था कि जगह नहीं हो पा रहा था कि आपका इंटरव्यू कर पाए, तो जब आप सेलेक्ट होके आएंगे तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो इसी रूम में देखने को मिलेगा।
इसको लग 6 आगे भी एक ये है, एक उधर है। ये टीचर्स रूम है। जैसे स्टूडियो में किसी टीचर को क्लास जिनको लेनी है या जिनकी ज़्यादा क्लासेज होगी तो अब दौड़ भाग ज़्यादा ना करनी पड़े, इसलिए एक हिसाब से टीचर्स रूम यहाँ बन गया कि आपस में यहीं पे बैठ के वो डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में टेबल होगी उस तरीके जैसे अपने बना है टीचर रूम वैसे ही बन गया। अब इसके बाद का जो फ्लोर है वो वर्क स्टेशन वाला फ्लोर है। मतलब अभी आपने स्टूडियो पूरा फ्लोर देख लिया, रिसेप्शन देख लिया, कॉन्फ्रेंस देख लिया। अब बाकी लोग जो बैठ के काम कहाँ करेंगे वो वाला फ्लोर अब आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो रूम आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले बच्चों आपके पास जो ये रूम है ये टीचर्स रूम है, जहाँ पे इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक के सारे टीचर्स आपके बैठेंगे। टीचर्स रूम का बेसिकली मकसद ये होता है कि टीचर को जब शांति मिलती है कहीं पर भी कि भाई हमें काम करना है कंटेंट पर, तो उस हिसाब से वो फोकस हो पाते हैं। तो ये इस हिसाब से टीचर रूम एक बनाया गया है। इसी तरीके से बच्चों जो अगला कमरा है ये ऑपरेशन और डिजाइनर रूम है कि जो यूट्यूब पर आप थंबनेल देखते हैं वो सारे थंबनेल यहीं पर लोग बैठ के बनाएंगे, या यूट्यूब पर जो आपकी जो क्लासेस शेड्यूल होती हैं वो सारी यहीं से होंगी, या जब कमेंट आप यूट्यूब पर देख रहे होते तो यहाँ से होगा। अगला जो कमरा है ये है टाइपिंग और कंटेंट रूम। जो टीचर से कंटेंट होते हैं वो टाइप करना वो बनाना वो आपको इस कमरे से देखने को मिलेगा, जहाँ पर सभी लोग बैठ के अपना टाइपिंग और कंटेंट रूम बना रहे होंगे। इनके पास भी OTS देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों ये जो कमरा है ये सोशल मीडिया का कमरा है। यानी जब आप कोई इवेंट आता है बड़ा, या जब आप देखते हैं किसी चीज़ की लॉन्चिंग होने वाली है तो उसके पहले आप टीजर देखते होंगे या शॉर्ट्स देखते होंगे, या बाकी जब आप एडिटिंग देखते हैं किसी भी चीज़ में, या जब आप शॉर्ट्स बनता है तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें एडिट के रूप में देख रहे होते, तो वो पूरी टीम जो है वो यहाँ बैठेगी कि कोई भी शॉर्ट्स बनाना, किसी भी चीज़ को करना। तो क्योंकि सोशल मीडिया का काम है तो सोशल मीडिया के काम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिज़ाइनर चीज़ें भी चाहिए थी, इस वजह से इनके पास एक बड़ी विंडो बाहर की तरफ दिया गया है। और बाकी ये चीज़ डिज़ाइनर हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा रूम में और बेहतर काम हो पाएगा। बच्चों इसके बाद जो ऊपर का फ्लोर आ रहा है ये कैफेटेरिया वाला फ्लोर है। यानी यहाँ पर जो है वो ऑफिस के लोग अपना खाना पीना ये सब करेंगे, और आप भी कभी जब आएंगे तो आपको इसी फ्लोर पे खाने पीने की चीज़ देखने को मिलेगी। ये थोड़ा कैंटीन टाइप का बन जाएगा जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था होगी, यहाँ से वाल बन जाएगी, और बाकी ये ग्रीनरी टाइप का बन जाएगा। इसमें नीचे घास लग जाएगा, उधर पूरा घास लग जाएगा, तो ऊपर थोड़ा फील आएगा कि अब आगे हम ऊपर तो खाना ही है।